नमस्कार दोस्तों। भारत सरकार द्वारा एक आईए लगाया गया, जैसे बहुत से आईए लगे थे, और उस पोर्टल के माध्यम से 5,000 करोड़ रुपए पुनः रिलीज कर दिए गए। ये सभी को पता है कि सेबी से पैसा लेना आसान नहीं है, चाहे सेबी हो चाहे सहारा। सहारा से पैसा लेना भी बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि सहारा के पास है सहारा सेबी का मैटर, और सेबी के पास है कि हमारे पास रियल एस्टेट हाउसिंग का पैसा जमा है। लेकिन यह प्रथम बार है कि प्रथम बार भारत सरकार आगे आई और उसने पोर्टल लॉन्चिंग किया और निवेशकों का जो पैसा है उनका पाई पाई लौटाने का वादा किया। सभी को लग रहा था कि अब क्या पता 5,000 करोड़ के बाद मिलेगा कि नहीं मिलेगा, लेकिन ये तो मानना पड़ेगा कि सरकार ने अपना वादा निभा रही है, क्योंकि सहारा कितना इतना मामला बिगड़ा हुआ है कि इसमें अच्छे अच्छे वकील और अच्छे अच्छे जो माइंडेड व्यक्ति विशेष हैं, जैसे सीतारमण जी थी, वो तो मंत्री पद पर हैं। तो ये वित्त मंत्री महोदय ने क्या कहा था, कागज ले आओ पैसा ले जाओ। जब उनको ये पता नहीं कि आप किसके कागज मंगा रहे हैं, बाद में उनको पता चला कि अरे ये मैं क्या भूल गई, मैंने कागज भी पहुंचाए और वहां से जवाब आया कि जो समय सीमा दी गई थी उस समय पे इन्होंने अप्लाई नहीं किया, इस कारण है जो फिलहाल इसमें कुछ नहीं किया जा सकता। ये वहां से सेबी के पास से जवाब आया था। तो इससे स्पष्ट होता है कि मंत्री महोदयों को कितना जानकारी है। और अभी एक समस्या और है कि स्टार मल्टीपर्पज कोऑपरेटिव सोसाइटी की बहुत से जमाकर्ताओं की मेंबरशिप इनवैलिड है, जबकि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश अनुसार जो 29 मार्च 2023 तक का डाटा सहारा इंडिया को देना था। लेकिन मैं देख रहा हूं कि मैंने बहुत से जमाकर्ता देखे हैं जो उनके 2021 में खाते खत्म हो गए, 22 में खत्म हो गए, 18 में तो इनवैलिड आ रही है। आप बोलेंगे शेयर मास्टर, तो उसका शेयर वगैरह जो कुछ होता है मैनेजर द्वारा निःशुल्क अपलोड कराया गया, सेवाएं दी जा रही हैं। और जहां एफिडेविट अन्य कमियां ग्राहक की तरफ से है, किसी ने नाम ही चेंज कर लिया, तो उसका जो नियम है उस हिसाब से उसको फॉर्मेलिटी पूरी करनी पड़ेगी। और ये यहाँ नहीं, आप LIC चले जाओ, बैंक चले जाओ, पोस्ट ऑफिस चले जाओ, जो फॉर्मेलिटी है वह तो करनी पड़ेगी। अब ऐसा थोड़ी है कि सहकारिता मंत्री जी आएंगे वो पैसा देने के लिए, क्योंकि अब सहारा इंडिया के हाथ में नहीं है। अब ये मामला है जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय के कहना चाहिए आदेश अनुसार CRCS सहारा रिफंड पोर्टल के माध्यम से भुगतान किया जाना है। और ये समस्या स्टार मल्टीपर्पज कोऑपरेटिव सोसाइटी की है। तो मेरा मानना यह है कि प्रथम आप है जो इसके विभाग को है जो एक लिखित पत्र दें बॉन्ड की कॉपी लगाकर, और बोले कि मेंबरशिप इनवैलिड। जब वह जवाब ना दें तो एक CS सेंटर रजिस्ट्रार को लिखें, और जब दोनों ना हो तो इसको दोनों को रख के तब आप FIR दर्ज करें। उनको मेंबरशिप जो इनवैलिड वो वैलिड करनी पड़ेगी, क्योंकि लीगल रूप में जाना पड़ेगा, भले ही सामने वाला सवाल हो पैसों की दम पर, क्योंकि पैसा किसका है, पैसा आम गरीब निवेशकों का, मध्यम वर्गीय सभी का है। तो ये क्योंकि मैंने भी आज तक जो भी कदम उठाया, पहले सहारा प्रबंधन को लिखा, निवेदन किया कि कल के दिन वो ये ना कहें कि आपने मेरे से संपर्क क्यों नहीं किया, तो मैं तो आपके पास गया था लेकिन आपने मेरी बात को नहीं सुना, तब मुझे मजबूरन आगे कार्रवाई करनी पड़ी। तो सर्वप्रथम आप सहारा प्रबंधन की जो स्टार मल्टीपर्पज कोऑपरेटिव सोसाइटी है उसको अवश्य लिखें यदि आपकी मेंबरशिप इनवैलिड है। मैं भी लिख रहा हूं और अभी लिख के पहुंचाया भी है, और मैनेजर द्वारा आश्वासन दिया गया है कि यह जो त्रुटि है उसको ठीक करने का प्रयास किया जा रहा है, CRCS बात चल रही है। तो कहने का मतलब कि हम नहीं चाहते, हमारा उद्देश्य एक ही है कि जमाकर्ताओं का भुगतान हो। हमें कोई राजनीति तो करना नहीं कि झूठ बोलकर किसी को टारगेट करके, क्योंकि जिसकी पीड़ा वही जाने। तो ऐसे दोहरे चेहरे लगा के कुछ व्यक्ति विशेष हैं, और यदि सहारा का चुनाव जो भी लड़ेगा, यदि आपको सपोर्ट भी करना है तो उस व्यक्ति का करो जिसकी सहारा के मामले का पूरा ज्ञान हो। जिसको ज्ञान ही नहीं है उस व्यक्ति को यदि आप चुनाव में खड़ा करोगे
तो वो क्या है, चुनाव जीतने के बाद वही भी यही बोलेगा। जब जैसे अभी एक हम सुन रहे हैं कि कोई बिहार में कोई यूट्यूबर है बकवास भाई साहब, वो ये चुनाव लड़ रहे हैं। और ये सभी को पता है कि जब मुख्यमंत्री सांगरी कुछ नहीं कर पा रहे, अच्छे अच्छे सांसद कुछ नहीं कर पा रहे, तो ये अलग से क्या कर लेंगे। इन्होंने एक रेड लगाई थी, उसको खारिज कर दिया था। तो इनको जब ज्ञान ही नहीं है तो ऐसे व्यक्ति को चुनने का क्या मतलब है। यदि आपको चुनना है तो आप अपने क्षेत्र के सहारा की जो एजेंट हो या सहारा की जो जमा करता हो, अच्छा ज्ञान रखते हो, उसको चुने। तब तो वो बता पाएगा कि मैंने ये पैसा जमा किया था, इसमें क्या कमियां हैं, कहाँ से कैसा जमा किया है, ये पैसा रियल एस्टेट से कैसे है जो सोसाइटियों में कन्वर्ट, क्यूसाप फिर सोसाइटी में कन्वर्ट हुआ। वह बताएगा कि कमर्शियल की परेशानी क्या है, क्यूसाप का भी अभी बहुत सा पेंडिंग है। तो ये सब विषय वस्तु कौन बता पाएगा। जो आपका है जो शुभ चिंतक होगा, सलाहकार होगा। लेकिन उसको तो ये कुछ यूट्यूबर है दलाल, चंदाखोर, फलाना ढिकाना, कमीशन खोर, वो भाग गया। वो भाग गया, परिणाम क्या हुआ कि कमाई कुछ कोई और कर रहा है और निशाने पर कोई और है। भाई वो तो क्षेत्र में ही नहीं है। ये जो ऑनलाइन सेंटर चल रहे हैं, कंप्यूटर सेंटर, साइबर कैफे आदि चल रहे हैं, ये लोग काम कर रहे हैं, उसका तो कोई रोल ही नहीं है। लेकिन नाम उसी के नाम पर, उसी ने ठगा, उसने 2000 ले लिया, उसने का उल्लू बना दिया, कागज नहीं दिया, ये वो इस तरह का है। जो हो सकता है कुछ व्यक्ति ऐसे हों, लेकिन सब तो नहीं है। मैं मानता हूँ 95% है जो वह इस मामले से दूर है और अपने क्षेत्र से पलायन कर चुकी है। लेकिन कुछ लोगों को टारगेट करने का मौका चाहिए। वो मर भी जाएंगे तो भी बोलेंगे कि साला मर गया, क्योंकि इन लोगों को कुछ नहीं, इनको कमाना है पैसे। तो पहले वीडियो बनाओ, उल्टा सीधा गुमराह करो, और पहले रेट, पीआईएल, तमाम प्रकार के सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन, पोर्टल का विरोध करो, और उसके उपरांत है जो स्वयं चुनाव लड़ने लगो। और बाद में चुनाव यदि खुदा ना खास्ता जीत भी गए तो इनका वक्तव्य होगा कि ये तो मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। तो इनकी भौतिक सुविधाएं हैं जो बरकरार रहेंगी, फिर ये जात पात पर है जो आगे मैटर खींचेंगे, ये इनका काम ही है, धंधा है। तो इस तरह के व्यक्तियों को चुनने से कोई मतलब नहीं। यदि चुनना है तो जो इस मामले को पूरा समझे उस व्यक्ति को आप अपना मतदान दें। और मैं तो ये कहूंगा कि जो वर्तमान में सरकार है, जो अभी तक कोई भी ऐसा जो आपके क्षेत्र के सांसद या विधायक हो, उनमें 1-2% होंगे जो अभी बोले हों चुनाव के समय, बाकी चुनाव के बाद उनको कोई मतलब नहीं। तो जो सरकार है तो कम से कम वो जो कहा है वो कर तो रही है। अब इसमें जो मंत्री पदभ्रष्ट हैं, जिन्होंने कहने चाहिए सहारा की जमीन जगह खरीदी है, उन पर कार्रवाई होगी और उन पर आंदोलन होने चाहिए कि जमीन वापस की जाए, धरना दिया जाए। कैसे नहीं कार्रवाई होगी, होगी, अवश्य होगी। तो ये सब स्थिति परिस्थितियां हैं। तो मैं यही कहूंगा कि जो स्टार मल्टीपर्पज की कोऑपरेटिव सोसाइटी की इनवैलिड की समस्या है, इसका समाधान है। यदि आपके पास शाखा है तो वहाँ लेटर दें, और इसका जो कार्यालय हैदराबाद सैफराबाद कहाँ है उसको लिखें, और उसके बाद सेंट्रल रजिस्ट्रार को लिखें, और दोनों की तरफ से जब जवाब आता है या नहीं आता है तो उसके बाद आप रजिस्टर्ड एफआईआर दर्ज कराएं। तो आज जानकारी यही थी। जय हिंद, जय भारत।